वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। अगर आपको ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद है, खासकर वो कहानियां जो क्लाइमैक्स में ऐसा ट्विस्ट देती हैं कि देखने वाले बिल्कुल हिल जाते हैं, तो आज की कहानी खास आपके लिए है दोस्तों। ये दोस्तों कोई मामूली सीरीज नहीं है, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, मिनी सीरीज जिसके 6 एपिसोड्स हैं और सारा एक ही वीडियो में कवर हो चुका है। तो कहानी की शुरुआत में लुइस नाम की औरत को दिखाते हैं जिसका एक 8 साल का बेटा है, उसका नाम है एडम। लुइस एक मेडिकल क्लिनिक में काम करती है, पर आज वो अपनी फ्रेंड सोफी से मिलने बाहर जाना चाहती है दोस्तों। और क्योंकि एडम को वो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तो अपनी पड़ोसन को उसकी बेबी सिट करने के लिए बुला लेती है और लुइस निकल जाती है वहाँ। वो बाहर में बहुत देर वेट करती है लेकिन सोफी नहीं आती। लुइस उसे मैसेज भी करती है कि जवाब आता है, एक अर्जेंट काम आ गया और मैं नहीं आऊंगी। लुइस फिर गुस्से में ग्लास वापस रखकर निकलने वाली होती है कि तभी एक आदमी से टकरा जाती है और लुइस का ड्रिंक उसके शर्ट पर गिर जाता है। इस आदमी का नाम है दोस्तों डेविड। लुइस सॉरी कहकर जाने की कोशिश करती है तो डेविड कहता है, मैं इस शहर में नया आया हूँ, क्या आप बहुत समय से इस शहर में रहती हैं? इस पे दोनों वहाँ बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं कि बाहर जाकर ये क्या दोस्तों, इतनी जल्दी दोनों किस कर लेते हैं। लेकिन अचानक डेविड सॉरी कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब लुइस की समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। खैर दोस्तों, सोफी के बजाय इसके साथ टाइम पास हो गया, ये सोचकर वो घर चले जाती है। अगले दिन लुइस क्लिनिक जाती है जहाँ वो काम करती है। अब एक स्टाफ बताती है उसको, क्लिनिक में एक नया साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आया है, तुम्ही को उसका असिस्टेंट बनाया गया है। तो उस कमरे में दोस्तों एक मीटिंग चल रही होती है और लुइस भी नए डॉक्टर को देखने जाती है। तो वहाँ डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ बैठा चीफ डॉक्टर से बात कर रहा होता है और ये नया डॉक्टर कोई और नहीं, वही डेविड है दोस्तों, जिससे लुइस बार में मिली थी कल को। अब लुइस जरा नर्वस हो जाती है कि अब मैं इसको फेस कैसे करूंगी। और जब डेविड बाहर निकलने वाला होता है तो लुइस झट से बाथरूम में छिप जाती है। वैसे डेविड कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, आज सिर्फ चीफ डॉक्टर से बात करने आया था। डेविड के जाने के बाद लुइस अपने काम में बिजी हो जाती है। अब शाम को घर आकर सोफी को क्लिनिक में हुई बातचीत बताती है कि मुझे कल बार में डेविड मिला और आज वही मेरे ऑफिस में काम करने आया था, उसके असिस्टेंट हूँ मैं। तो वो हंसती है, यार क्या तुम रोज बाथरूम में छुपती रहोगी? अब आज छुप गई, कल भी छुपोगी क्या? उसकी असिस्टेंट हो तो उसके सामने तो जाना ही पड़ेगा। हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिर रात को जब लुइस सो रही होती है तो उसको सपने में अजीब दृश्य दिखता है जिसमें ढेर सारे टैबलेट्स गिर रहे हैं और फिर उसका बेटा एडम किसी अजीब जगह के अंधेरे कॉरिडोर में भाग रहा है और वहाँ की दीवारों के अंदर कोई हिल रहा होता है दोस्तों। वो एकदम से चौंक कर उठ जाती है लेकिन वो अपने बेड पे नहीं बल्कि बाहर खड़ी हुई है। लुइस की प्रॉब्लम यह है कि उसे बुरे सपने आते रहते हैं और तो और उसको नींद में चलने की भी बीमारी है। अगले दिन डेविड को दिखाते हैं जो कि घर पर है। उसकी वाइफ का नाम एल्डी है। एल्डी डेविड से बहुत ही प्यार से बात करती है लेकिन डेविड तो लगभग उसे इग्नोर कर देता है। एल्डी के बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे वो आसानी से हर्ट हो जाती, मतलब थोड़ा नाजुक, और डेविड पे बहुत ही डिपेंडेंट है। डेविड क्लिनिक के लिए निकल रहा होता है और तभी एल्डी बाथरूम में से एक टैबलेट ले आती है और डेविड के सामने उस टैबलेट को खा भी लेती है। अब उसे टैबलेट खाता देखकर डेविड वहां से निकल जाता है। ऐसा लगता है पति पत्नी के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। फिर डेविड के जाने के बाद एल्डी अपने बेड पे लेट जाती है और अपने हाथ की उंगलियां गिनने लग जाती है जैसे कोई पागल हो। अचानक एक जंगल दिखता है। दूसरी ओर लुइस एडम को स्कूल में छोड़कर अपने क्लिनिक में आती है जहां डेविड उसको देखकर शॉक। लुइस कहती है, देखो उस दिन जो बार में हुआ उसे भूल जाओ, मैं बस तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, गलती हम दोनों की थी, तो प्लीज मुझे नौकरी से निकालना मत या निकलवा मत देना। डेविड कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं शहर में नया हूँ तो मुझे यहाँ के कुछ रूट वगैरह पता नहीं है। कहकर वो एक मैप निकालता है और लुइस से पूछकर कुछ रूट्स को मार्क कर लेता है। फिर डेविड घर आता है और क्योंकि वो नए नए हैं तो पड़ोस के लोगों को डिनर पे बुलाकर थोड़ा सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जाने क्यों डेविड एल्डी से दूर ही रहता है। यहाँ एक बढ़िया वाला फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एल्डी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसके पेरेंट्स एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे। एल्डी को नशा करने की भी बहुत आदत हो गई थी। उस मेंटल हॉस्पिटल में वो रॉब नाम के एक आदमी से मिलती है। दोनों धीरे धीरे बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में दोस्तों लुइस क्लिनिक का काम करके घर के लिए निकलती है तो डेविड पूछता है, इस वीकेंड पे तुम फ्री हो क्या? तो लुइस कहती है, वो क्या है ना, वीकेंड में मेरा पति एडम को अपने घर पे लेके जाता है, इसीलिए मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ और कहीं आउटिंग के लिए चले जाती हूँ। लेकिन दोस्तों असल में लुइस वीकेंड पे अपने पूरे घर की साफ सफाई करती है, इसी में वीकेंड निकल जाता है उसका। यहाँ उसने झूठ बोला। रात को फिर लुइस को वही सपना आता है और कुछ टैबलेट्स गिर रहे होते हैं और उसका बेटा एडम एक कॉरिडोर में भाग रहा है। लुइस झट से आंखें खोलती है तो खुद को बालकनी के बिल्कुल एज पे पाती है। जरा मिस हो जाता तो शायद वो नीचे गिर जाती। नींद में चलते वक्त उसको हाथ में चोटें भी लग गई थी। बेचारी रोने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब वीकेंड के बाद लुइस का पति एडम को छोड़ने आता है और कहता है कि मैं एक हफ्ता वेकेशन पे जा रहा हूँ और एडम को भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। लुइस लेकिन मना करती है कि एक हफ्ता मैं एडम से दूर नहीं रह सकती, लेकिन एडम जिद करता है कि मुझे पापा के साथ वेकेशन पे जाना है। लुइस को फिर मानना ही पड़ जाता है दोस्तों। फिर लुइस एडम को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल के बाद उसका पति एडम को ले जाएगा और एक हफ्ता लुइस एडम को देख नहीं पाएगी,
जाएगी ये तो तय है। बहुत दुखी होकर वो घर लौट रही होती है तो रास्ते में एक औरत से वो टकरा जाती है। फिर पता चलता है कि वो डेविड की वाइफ एडली है। लुइस उससे माफी मांगती है कि सॉरी, अनजाने में आपसे टक्कर हो गई। वैसे मैं आपके पति डेविड की असिस्टेंट हूँ, मैंने आपको क्लिनिक में देखा था। एडली कहती है ये तो बढ़िया कोइंसिडेंस निकला, चलो किसी कैफे में जाकर एक कॉफी हो जाए। लुइस भी मान जाती है दोस्तों। एडली लुइस को अब यहाँ बड़ी अजीब निगाहों से देखती है। दोनों एक कैफे में जाकर बातें करने लगती है। एडली पूछती है ये डेविड क्लिनिक में ठीक से काम करता भी है क्या? तो लुइस कहती है डेविड जैसा काबिल डॉक्टर और अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो एडली कहती है अच्छा, कुछ अपने बारे में भी बताओ। लुइस कहती है मैं और मेरा पति अलग हो गए, मेरा एक 8 साल का बच्चा भी है। अब लुइस के हाथ में चोट देखकर एडली पूछती है ये चोट कैसे लगी? तो लुइस कहती है अब आपसे क्या छुपाना, मुझे क्या है ना, नींद में चलने की बीमारी है, उसी दौरान ये चोट लगी और मुझे बहुत सारे बुरे सपने भी आते हैं। अगर कल ऐन वक्त पे मैं जाग नहीं गई होती ना तो बस बालकनी से गिरकर मर जाती। एडली कहती है पहले मेरा भी यही हाल था और मैं मेंटल हॉस्पिटल में थी। क्या तुमने लूसिड ड्रीम के बारे में सुना है? लूसिड ड्रीम का मतलब है हमें एहसास रहता है कि हम सपने में हैं और ऐसे में हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम खुद भी अपने सपनों को कंट्रोल कर सकती हो। अब ये दोस्तों बातें कर रहे होते हैं कि तभी बीच में आ जाता है डेविड का कॉल। एडली उसे नहीं बताती कि वो लुइस के साथ है और लुइस से भी कहती कि तुम डेविड को मत बताना कि तुम मुझसे मिली थी। फिर यहाँ से दोनों अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेती हैं। घर जाकर एडली दीवार पर पेंट करने लगती है। एडली को रोज कोई टैबलेट लेना होता है लेकिन वो टैबलेट्स नहीं खा पाती। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एडली मेंटल हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड रॉब के साथ होती है। तो मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ आकर एडली को बताती है कि देखो डेविड का कॉल आया है और यहाँ एडली खुशी के मारे डेविड से बात करने के लिए भाग जाती है। लेकिन रॉब को बड़ा गुस्सा आता है। लगता है दोस्तों वो एडली को पसंद करने लग गया है, लेकिन एडली तो डेविड से प्यार करती है, इसीलिए शायद रॉब को जलन हो रही है। यहाँ से सीधे प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एडली ने दीवार पर पेड़ों से भरा एक जंगल पेंट किया होता है जहाँ पे एक कुआं है। यहाँ हमें सच में उस जंगल को दिखाते हैं जहाँ पे कुआं है और उस कुएं की गहराई में एक वॉच पड़ी हुई है। पेंट करने के बाद एडली बेसमेंट में जाती है और एक रेड कलर की डायरी निकालती है। असल में ये रॉब की डायरी है दोस्तों, जो कि एडली के साथ वही मेंटल हॉस्पिटल में था। तो उसके एक पन्ने पे लिखा होता है हर घंटे में एक बार तुम खुद को पीछे करके कहना मैं जाग गई हूँ और फिर अपने हाथ की उंगलियां गिनना शुरू कर दो। फिर एक क्लॉक या वॉच को देखो, फिर दूर देखो, पीछे देखो, शांत रहो, फोकस्ड रहो और आखिर में एक दरवाजे के बारे में सोचो। इस तरह के अजीब वाक्य लिखे होते हैं दोस्तों वहाँ पे। लेकिन ये पढ़कर एडली को अजीब सा चैन महसूस होता है। कहानी फिर पास्ट में जाती है और हमें पता चलता है कि कुएं के अंदर जो वॉच पड़ी हुई थी ना वो एडली की वॉच थी जो उसे डेविड ने गिफ्ट की थी। लेकिन रॉब को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एडली रॉब से कहती है कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये बात याद रखना अच्छे से। लेकिन डेविड मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मैं भी उसी को चाहती हूँ। ये सुनकर रॉब को और गुस्सा आ जाता है। कहानी फिर से आ जाती है प्रेजेंट में। डेविड घर आकर दीवार पर बनी उस पेंटिंग को देखकर चौंक जाता है और यहाँ पास्ट की एक बात हमें दिखाई जाती है दोस्तों कि जंगल के उस कुएं में डेविड झांक रहा था। यही बातें सोचकर डेविड टेंशन में हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भी लुइस को वही सपना आता है जैसे कि कुछ टैबलेट्स गिर रहे हैं और एडम कॉरिडोर में भाग रहा है। तो एक दिन की बात है, एडली लुइस के घर आ जाती है और कहती है ये शहर मेरे लिए नया है, इसलिए मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। फिलहाल मेरी इकलौती फ्रेंड तुम ही हो, मेरे साथ जिम चलोगी क्या? लुइस भी मान जाती है और दोनों जिम जाती है और इस टीम में मस्त बात लेती है। तब लुइस पूछती है आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। एडली बताती है कि जब मैं 17 साल की थी ना तो अचानक हमारे बड़े से घर में आग लग गई और उस आग में मेरे पेरेंट्स जल गए, लेकिन डेविड एन वक्त पे वहां आया और उसने मुझे बचा लिया। उसके बाद वही मेरा गार्डियन बना, फिर मेरा लवर और अभी मेरा पति है। लुइस पूछती है कि डेविड ठीक उस वक्त आपके घर पे क्यों आया था? तो एडली कहती है डेविड मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए चुपके से मुझसे मिलने आया था। फिर एडली लुइस को अपने घर लेकर जाती है और उससे वो लाल कलर की डायरी पकड़ाते हुए कहती है तुम इसे पढ़कर इसमें लिखी चीजों को फॉलो करोगी तो तुम्हें बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। लुइस भी उसको लेकर घर आ जाती है और उस डायरी को पढ़ने में बड़ी इच्छा दिखाती है। वो उस पन्ने को पढ़ती है जिसमें लिखा है हर घंटे में एक बार तुम खुद को पिंच करके कहना कि मैं जाग गई हूँ। फिर अपने हाथ की उंगलियां गिनना शुरू करो, फिर एक क्लॉक या वॉच को देखो, फिर दूर देखो, पीछे देखो, शांत रहो, फोकस्ड रहो और आखिर में एक दरवाजे के बारे में सोचो। और पता है दोस्तों अगले पन्ने में रॉब ने लिखा होता है कि मेंटल हॉस्पिटल में उसे कई मेडिसिन दिए गए हैं लेकिन उसके बुरे सपने नहीं रुके। वो आंख बंद करता तो डरावने रूप उसका पीछा करते दिखते थे और उसे इस तरह के बुरे सपने आते रहते थे। मेंटल हॉस्पिटल के सारे लोग बहुत ही डल और बोरिंग होते थे, लेकिन एडली वैसी नहीं थी। वो बहुत ही चुलबुली थी, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही सुंदर थी। मैंने सोचा कि एडली की खातिर मुझे इन बुरे सपनों से छुटकारा पाना ही पाना होगा, इसलिए मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया। मैं एडली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ उसका फ्रेंड हूँ। दोस्तों, ये सब उस डायरी में लिखा होता है और इसे लुइस पढ़ चुकी होती है कि तभी कॉलिंग बेल बजता है। लुइस डायरी बंद करके दरवाजा खोलती है तो डेविड आया होता है। वो अपनी वाइफ एल्डी से ठीक से बात तक नहीं करता, लेकिन लगता है दोस्तों उसे लुइस पसंद आ गई है। बातों में शुरू करके दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब इनके बीच यानी कि क्या कहते हैं उसको, अफेयर शुरू हो गया है। फिर डेविड घर आता है तो एल्डी सोई होती है। डेविड उसके पास नहीं सोता बल्कि दूसरे कमरे में चला जाता है और एल्डी पलटती है तो हमें पता चलता है कि वो सोई नहीं। अगले दिन एल्डी के जागने से पहले डेविड काम के लिए निकल जाता है, पर असल में एल्डी सोई ही नहीं थी बल्कि डेविड की हर चाल को वो नोटिस कर रही थी। डेविड क्लिनिक पहुंच जाता है तो एल्डी कॉल करके कहती है, तुम रात को कब आए और सुबह कब चले गए, मुझे पता भी नहीं चला, बताओ, मुझे एक शब्द भी नहीं कहा तुमने। डेविड कहता है, वो तुम सो रही थी इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, मैं थोड़ा बिजी हूं ना आजकल, इसीलिए बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर डेविड कॉल काट देता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि एल्डी ने क्लिनिक के लैंडलाइन पे कॉल करके डेविड से बात की थी तो लुइस जो डेविड की असिस्टेंट है वो उसे लाइव सुन सकती है और वो सुन भी रही होती है। चलिए एक फ्लैशबैक आ गया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रॉब और लुइस मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं और रॉब कहता है कि जब मुझे बुरा सपना आता है तो मैं अपने हाथ को पिंच कर लेता हूँ, अपने हाथ की उंगलियां गिनता हूँ, सपने में कोई क्लॉक या वॉच हो तो उसे देखता हूँ। ऐसा करने से मुझे एहसास हो जाता है कि मैं सपने में हूँ। तब मैं शांत हो जाता हूँ और एक दरवाजे के बारे में सोचता हूँ। तब सपने में एक दरवाजा क्रिएट होता है और सपने में उस दरवाजे को खोलने से मैं बुरे सपने से एक सुहाने सपने में पहुंच सकता हूँ जो कि मेरे कंट्रोल में होगा। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन एक न एक दिन मैं इसमें सफलता जरूर पाऊंगा। तो ये ऑब्जर्वेशन थी दोस्तों रॉब की। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जब डेविड फिर लुइस के घर आता है, लेकिन लुइस को लगता है कि एल्डी मुझसे इतना क्लोज है, मुझ पर विश्वास करती है। डेविड के साथ अफेयर करके मैं एल्डी के साथ धोखा नहीं कर सकती, इसलिए लुइस डेविड के साथ रिलेशनशिप रखने से अब मना कर देती है और डेविड गुस्से में चला जाता है वहां से। घर पर एल्डी बढ़िया डिनर तैयार करके बैठी होती है, लेकिन डेविड घर आकर कहता है मुझे भूख नहीं है। एल्डी कहती है डेविड तुम फिर से शुरू मत कर दो प्लीज। तो डेविड भी कहता है कि तुम ना मेरा मुंह मत खुलवाओ, शुरुआत तुमने की है, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा दूसरे शहर जाकर दूसरी नौकरी करनी पड़ी, इसका ध्यान रखो और मुझसे सवाल करना बंद करो। इस तरह ये दोनों ही पास्ट की किसी घटना के बारे में पहेलियों में बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर लुइस रॉब की डायरी पढ़ रही होती है जिसमें रॉब ने लिखा है कि एक दिन मुझे बहुत ही खराब सपना आया कि मेरी माँ, मेरे पापा सभी ज़ॉम्बी की तरह हो गए हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत डर गया था, तब मैंने वो ट्रिक फॉलो किया, खुद को पिंच कियो, अपनी उंगलियां गिनो और मैंने रियलाइज किया कि मैं सपने में हूँ। तब मैंने दूर तक देखने की कोशिश की और एक दरवाजे के बारे में सोचा और मुझे सपने में एक दरवाजा दिखा। पता है जब मैंने उस दरवाजे को खोला ना तो वहाँ पे एक खूबसूरत गार्डन था जहाँ एल्डी थी और मैं उसके साथ बड़ा खुश था। इस तरह मैं उस बुरे सपने को एक खूबसूरत सपने में बदल दिया। इसके बाद मुझे कभी भी बुरे सपने नहीं आए। ये सारी चीजें पढ़कर लुइस को भी इस ट्रिक को फॉलो करने का मन करता है। अगले दिन दोस्तों डेविड एल्डी के लिए नया टैबलेट लेकर आता है। एल्डी उसके सामने टैबलेट मुंह में डाल देती है लेकिन बाद में थूक देती है उसको। यहाँ क्लिनिक में एक पेशेंट आता है जो बहुत ही गुस्से में है और तुरंत डॉक्टर को देखने की जिद कर रहा होता है। तो डेविड उस पेशेंट से बहुत ही सब्र से बात करके उसे शांत करता है। ये सारी चीजें लुइस देख रही होती है। शाम को वो बार में सोफी से बात कर रही होती है और बताती है डेविड और एल्डी जब मेरे साथ होते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ खुश रहने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं डेविड के साथ रिलेशनशिप में भी रहूंगी और दूसरी ओर एल्डी के साथ एक अच्छी दोस्त बनकर भी रहूंगी। इसके बाद वो अक्सर एल्डी से मिलती है, उसके साथ वक्त बिताती है, तो दूसरी ओर डेविड के साथ रिलेशनशिप भी जारी रखती है। अब ऐसे एक मौके पर लुइस डेविड के हाथ में एक निशान देखती है। लगता है आग में जलने से वो निशान बना था। वो पूछती है ये कैसे और कब हुआ? तो डेविड कहता है एक बार मैंने एक लड़की को आग से बचाया था तब मुझे ये लग गया। लुइस पूछती है वो लड़की कहाँ है? डेविड कहता है वो मैं नहीं जानता क्योंकि उस घटना के बाद मैंने उसे कभी देखा नहीं। अब यहाँ लुइस कंफ्यूज हो जाती है दोस्तों, क्योंकि पता है एल्डी ने उसको क्या बताया था। एल्डी ने ये बताया था कि मुझे डेविड ने आग से बचाया और तभी उसके हाथ में वो जलने का निशान आ गया। लेकिन डेविड तो अब ऐसे बोल रहा है जैसे उसने किसी और लड़की को बचाया और वो उसके बारे में जानता नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। डेविड के जाने के बाद लुइस सोने जाती है तो उसे फिर वही सपना आता है। इस बार लुइस रॉब का ट्रिक यूज करती है तो उसके सपने में एक दरवाजा दिखता है। जब वो दरवाजा खोलती है ना तो वहाँ एल्डी आग में जलती हुई दिखती है। लुइस घबराकर दूसरा दरवाजा खोलती है तो वहाँ डेविड आग में जल रहा होता है और चिल्लाता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। कहानी फिर से पास्ट में जाती है दोस्तों, जब मेंटल हॉस्पिटल में एल्डी कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रही होती है। दरअसल एल्डी बहुत ही अमीर घर की लड़की है और उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी एल्डी को मिली है, लेकिन डेविड एल्डी का गार्डियन है
और एल्डी उससे प्यार भी करती है, इसीलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डेविड के नाम ट्रांसफर कर रही होती है। ये देखकर रॉब कहता है कि तुम डेविड पे इतना भरोसा मत करो, लेकिन एल्डी कहती है मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ और उसे बेहद प्यार भी करती हूँ, इसीलिए मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। प्रेजेंट में दोस्तों डेविड क्लिनिक से घर के लैंडलाइन पे कॉल करता है, लेकिन एल्डी फोन नहीं उठाती, तो डेविड समझ आता है कि वो बाहर गई हुई है। वो तुरंत घर की ओर निकलता है और जैसा डेविड ने सोचा था, एल्डी घर पर नहीं है, बल्कि नशीले पदार्थ की तलाश में बाहर गई हुई है, क्योंकि उसको नशा करने की आदत जो है। लेकिन नशीला पदार्थ बेचने वाला गैंग उसे मारता है दोस्तों, और वो जैसे तैसे उनसे बचकर डेविड के आने से पहले घर वापस आ जाती है। एल्डी की चोट देखकर डेविड पूछता है कि ये चोटें कैसे आ गई तुमको, बाहर गई थी ना तुम? एल्डी कहती है मैं घर पर ही थी और ये घाव तो शेल्फ से टकराने की वजह से हुआ, मैं टकरा गई थी उससे। यहाँ से दूसरी ओर लुइस को दिखाते हैं जो सो रही होती है। उसे फिर वही बुरा सपना आता है। वो फिर से रॉब का ट्रिक फॉलो करती है और इस बार उसे एक दरवाजा दिखता है, जिसे खोलने पर वो अपने बचपन के उस घर में खुद को पाती है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। वहाँ पे एक पियानो रखा होता है जिसे वो प्ले करती है और काफी अच्छा महसूस भी, मतलब अपने बुरे सपने को लूसिड ड्रीम में बदलकर उसे कंट्रोल करने और उसे एक सुहाने सपने में तब्दील करने में लुइस सफल हो गई है दोस्तों। दूसरी ओर डेविड आधी रात को किचन जाकर लाइट ऑन करता है, तो वहाँ ये क्या, एल्डी बैठी होती है। वो सीधे कहती है डेविड तुम जो कर रहे हो ना गलत है, प्लीज फिर से शुरू मत करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम ही तो अक्सर कहते थे कि पास्ट को भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। डेविड कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि इस शहर में आने से पहले क्या हुआ था? एल्डी कहती है जो हुआ ना वो तुम्हारी गलती से हुआ और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। डेविड उदास होकर कहता है कि वो तो मैं जानता हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ आने से पहले इनकी लाइफ में कोई घटना हुई है जिसके बारे में ये लोग अक्सर बात को छेड़ते रहते हैं, लेकिन वो क्या बात है आगे जानते हैं उसको। चलो, यहाँ लुइस लूसिड ड्रीम के जरिए बहुत ही खूबसूरत सपने देखती है। उसकी लाइफ बदल जाती है दोस्तों, वो पहले की तरह परेशान नहीं रहती। दूसरी ओर एल्डी के अजीब बर्ताव को देखकर डेविड उसे रोज टैबलेट देता है, लेकिन इस बार वो उसे मुंह खोलने को कहता है, ये देखने के लिए कि उसने वाकई में टैबलेट खाया या नहीं। और जब उसको यकीन हो जाता है ना, तब जाकर वो क्लिनिक के लिए निकलता है। फिर चलते हैं पास्ट में एक और बार दोस्तों, जब मेंटल हॉस्पिटल में रॉब एल्डी को बताता है कि मैंने लूसिड ड्रीम के जरिए सपनों को कंट्रोल करके अच्छे सपने देखना सीख लिया है, जिसकी वजह से मैं अब बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, पता है, और इस वजह से मुझे मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ रॉब एल्डी से अलग नहीं होना चाहता। एल्डी कहती है तुम डिस्चार्ज होकर चले जाओ, मैं भी ठीक होकर यहाँ से बाहर निकल आऊंगी, फिर तुम मुझसे मिल लेना। यहाँ से आ जाओ प्रेजेंट में सीधे एल्डी के घर पर, जो कि अकेली होती है। और तब वो पेशेंट जिसने क्लिनिक में हंगामा मचा दिया था वो डेविड के घर आता है। इसका नाम है एंटनी। एल्डी दरवाजा खोलती है और कहती है डेविड तो क्लिनिक में होगा, तुम वहाँ जाकर मिल लो। लेकिन एंटनी पूछता है कि आपकी आंख में चोट कैसे लगी? वो कहती है कुछ नहीं, तुम क्लिनिक जाकर डेविड से मिल लो, कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब एंटनी को लगता है शायद डेविड ने अपनी वाइफ एल्डी को मारा है। फिर एल्डी से मिलने लुइस आती है और वो भी एल्डी के घाव के बारे में उससे पूछती है। वो लुइस से भी डर डर के बातें करती है, तो लुइस को यही लगता है कि डेविड ने पक्का एल्डी को मारा होगा। फिर दोनों जॉगिंग के लिए निकल जाती हैं। लुइस कहती तुमने मुझे जो डायरी दी थी उसका ट्रिक फॉलो करने के बाद पता है मुझे बुरे सपने आना बंद हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। फिर लुइस क्लिनिक जाती है तो वहाँ चीफ डॉक्टर डेविड को वार्न कर रहे होते हैं कि अगर ये साबित हो गया कि तुमने अपनी वाइफ को मारा तो मैं तुरंत तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दरअसल दोस्तों एंटनी, जिसने एल्डी की सूजी हुई आंख देखकर ये सोच लिया था कि डेविड ने एल्डी को मारा है, उसने चीफ डॉक्टर को इस बारे में कंप्लेंट कर दी थी, इसीलिए चीफ डॉक्टर डेविड की खबर ले रहा है। इतना ही नहीं, वो तुरंत एल्डी को भी कॉल करके पूछता है कि क्या डेविड ने तुम्हें मारा। ये सारी बातें बाहर बैठी लुइस सुन रही होती है, तो एल्डी चीफ डॉक्टर से भी जरा डर डर के बातें करती है और कहती है डेविड ने मुझे नहीं मारा, वो तो मैं खुद इस शेल्फ से टकरा गई थी। इस तरह चीफ डॉक्टर तो कन्विंस हो जाता है, लेकिन लुइस जो सीक्रेटली इनका फोन कॉन्वर्सेशन सुन रही थी उसका शक और मजबूत हो जाता है कि जरूर डेविड ने एल्डी को मारा होगा। उस रात वो घर पर रॉब की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ डेविड एल्डी से सच्चा प्यार नहीं करता, वो बस एल्डी के पैसों के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा है, वरना वो एल्डी के पेरेंट्स को आग से बचाने नहीं आया बल्कि एल्डी को बचाने एन वक्त पर पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सब डेविड का किया कराया लग रहा है। डेविड एक नंबर का फ्रॉड है। दोस्तों डायरी में ये सारी चीजें पढ़कर लुइस को लगभग यकीन हो जाता है कि डेविड बहुत ही बुरा आदमी है और एल्डी को वो टॉर्चर करता है। अगले दिन डेविड क्लिनिक में लुइस से बातें कर रहा होता है, तो दूसरी ओर एल्डी अपने घर में बेड पे बैठी होती है, लेटी होती मतलब। वो सपना देखती है जिसमें वही जंगल और वहाँ का वही कुआं दिखता है। उसके पास एक दरवाजा दिखता है, उसे खोलकर एल्डी अंदर जाती है तो उसे डेविड के क्लिनिक का दृश्य दिखता है जहाँ डेविड और लुइस बातें कर रहे हैं। तो डेविड लुइस से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एल्डी से नहीं,
और ये सुनकर दोस्तों घर पर लेटी हुई एल्डी की नींद खुल जाती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि डेविड तुमने मुझे धोखा दे दिया। और यहाँ लुइस डेविड से कहती है कि हमें अपनी रिलेशनशिप तोड़नी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अब दोस्तों यहाँ लुइस गलत समझ बैठती है कि डेविड जो अपनी वाइफ को इस तरह पीट सकता है वो मुझे भी टॉर्चर करेगा। वहाँ एल्डी जिम जाती है और वहाँ पे अपने और लुइस के लिए जिम मेंबरशिप खरीद लेती है। वो कहते हैं कि शाम को 6 बजे हम आपको कॉल करेंगे, मेंबरशिप कंफर्म कर देंगे। अब एल्डी वहाँ से निकलती है तो एंटनी उसका पीछा करता है और उसके हाथ में एक पैकेट देता है जिसमें होता है नशीला पदार्थ। लगता है दोस्तों एल्डी ने एंटनी का इस्तेमाल करके नशीला पदार्थ मंगवा लिया है। वो नशीला पदार्थ घर ले जाकर एक जगह छुपा देती है और जब वो अकेली होती है तो उसका सेवन करने लगती है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब मेंटल हॉस्पिटल से एल्डी और रॉब डिस्चार्ज हो जाते हैं। रॉब एल्डी से मिलने उसके घर आता है जो कि किसी राजमहल से कम नहीं दिखता। दोनों नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और फिर रॉब एल्डी के साथ यहीं पर रहने की गुजारिश करता है। यहाँ प्रेजेंट में दिखाते हैं कि डेविड घर लौट आता है और ठीक उसी वक्त जिम से एक फोन कॉल आता है जिसे डेविड अटेंड करता है। वो बताते हैं कि एल्डी और लुइस का जिम मेंबरशिप कंफर्म हो गया है और डेविड एकदम शॉक हो जाता है और एल्डी का फोन चेक करके उससे पता चल जाता है कि एल्डी और लुइस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। डेविड तो एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत लुइस के घर जाकर पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एल्डी से बातें करती हो। लुइस कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ। तुमने अपनी वाइफ को एक गुलाम बना के घर में बंद करके रखा हुआ है ना, उसे पीटते हो तुम और तो और तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ रहते हो, राइट, इसलिए तुमने उससे शादी तक की है। डेविड कहता है कि मेरे और एल्डी के बीच क्या चल रहा है ये मैं तुम्हें बता भी दूंगा ना तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और आइंदा हमारे मामले में दखल मत देना। इस तरह चिल्लाकर वो चला जाता है। अगले दिन लुइस चीफ डॉक्टर से कहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन चीफ डॉक्टर लुइस के काम से बहुत खुश होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम दोबारा सोचकर फैसला लो और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें यहाँ रोक कर नहीं रखूंगा। जब दोस्तों डेविड क्लिनिक में होता है तो लुइस उसके घर जाती है। वो दरवाजा नॉक करती लेकिन एल्डी नहीं खोलती। वो सोफे पे ऐसी पड़ी होती जैसे बेहोश हो। तो लुइस घबराकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और एल्डी को जगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक एल्डी जाग जाती है और वो भी एक बार नहीं बार बार आंखें खोलकर उठती है। लुइस को लगता है कि उसके और डेविड के बीच जो अफेयर है वो एल्डी नहीं जानती, इसलिए लुइस उसे सच बताने वाली होती है। लेकिन दोस्तों एल्डी बहुत ही डरी भी लगती है और बेहोश होने जैसी हरकतें करती है। तो लुइस पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हें। एल्डी कहती है मेरा पति डेविड मुझे रोज एक टैबलेट देता है। कहकर वो किसी टैबलेट की ओर इशारा करती है। दोस्तों दरअसल वो सीवियर मेंटल कंडीशन वाले पेशेंट्स को दिया जाने वाला एक टैबलेट है। तो लुइस एल्डी से पूछती है इस शहर में आने से पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, क्या हुआ था। तब एल्डी बताती है कि हम जिस टाउन में पहले रहते थे वहाँ डेविड का एक औरत के साथ अफेयर था। जब मुझे ये पता चला तो मैं डेविड से बहुत लड़ी। उसके बाद डेविड मुझे यहाँ ले आया और उसने कहा कि हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। लुइस पूछती है एक बात बताओ, अगर वो तुम्हें इतना टॉर्चर करता है तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती। एल्डी कहती है वो इतना आसान नहीं है ना, मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स है और क्योंकि डेविड एक साइकेट्रिस्ट है तो मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में उसके पास एक पूरी फाइल है। उसके बल पर वो मुझे पागल का ठप्पा लगा सकता है और मुझे जिंदगी भर मेंटल हॉस्पिटल में बंद करवा सकता है। अब यहाँ लुइस के मन में डेविड के बारे में एक पूरा का पूरा नेगेटिव इमेज बन जाता है। रात को डेविड घर जाता है तो एल्डी कहती है तुम कुछ भी कर लो डेविड, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही कोई तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। डेविड कहता है अगर कोई सच जान गया और उस पर यकीन भी करने लगा तो होगा क्या। तो एल्डी कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम झूठी उम्मीदें लिए घूम रहे हो। इस तरह फिर से दोस्तों इनके बीच पहेलियों में बात होती है। हमें अभी क्लियर पता नहीं क्या सीन है। डेविड दीवार पर बनाई हुई एल्डी की वो पेंटिंग देखता है और हमें उस जंगल को दिखाते हैं जहाँ वो कुआं है जिसके अंदर एक वॉच पड़ी हुई है। उसके पास एक लाश भी पड़ी हुई है दोस्तों, वो लाश रॉब की है। अगले दिन डेविड क्लिनिक जाता है और एल्डी नशा करती है। दूसरी ओर एडम जो अपने पापा के साथ वेकेशन पे गया था वो वापस लुइस के पास आ जाता है। लुइस को एल्डी ने बताया था कि डेविड के पास उसकी एक फाइल है जिसके बल पर वो एल्डी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब लुइस के पास क्लिनिक की एक और चाबी होती है तो वो उस चाबी से क्लिनिक खोलती है और फाइल्स वाले कमरे में जाकर उस फाइल को निकाल लेती है। लेकिन क्या ये वाकई में एल्डी की फाइल है? इस बात को चेक करने के लिए वो उसे खोलकर थोड़ा पढ़ती है और ध्यान से सुनना दोस्तों, उसमें डेविड ने लिखा होता है कि एल्डी को वो बातें कैसे पता चलती हैं जो कि उसके फिजिकल प्रेजेंस से बहुत ही दूर किसी जगह पे घट रही हो। अच्छा हुआ मरीना ने कोई केस दर्ज नहीं किया। इस तरह की और भी कई बातें उसमें लिखी होती हैं दोस्तों। अब ये मरीना कौन है बताते हैं आपको आगे। अब एल्डी ने तो लुइस से ये कहा था कि यहाँ आने से पहले वो जिस टाउन में रहते थे वहाँ डेविड का एक औरत के साथ अफेयर था। उस औरत का नाम मरीना था दोस्तों। लुइस को यकीन हो जाता है कि ये एल्डी का ही फाइल है, इसीलिए वो आगे कुछ पढ़ती नहीं और उस फाइल को ले जाकर एल्डी को सौंप देती है। एल्डी पूछती है तुमने इसमें कुछ पढ़ा क्या? लुइस कहती है बस ये कंफर्म करने के लिए शुरू का थोड़ा पढ़ा कि ये तुम्हारी ही फाइल है या नहीं, बाकी कुछ का मैंने नहीं पढ़ा। फिर एल्डी दीवार पर बने उस जंगल को दिखाकर बताती है ये मेरी फेवरेट जगह थी, लेकिन अब हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। लुइस पूछती है ऐसा क्यों, क्या हो गया? एल्डी कहती है कि रॉब मुझसे मिलने उस जगह पे आता था लेकिन न जाने रॉब कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि डेविड ने उसको मार डाला क्योंकि डेविड को शायद रॉब का मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता था।
अब लुइस डेविड को दोस्तों एक कातिल मानने लगती है। लुइस घर आकर रॉब की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बहुत ही खुश था और एल्डी से मिलने गया। और अब डायरी पढ़ते पढ़ते लुइस सो जाती है। उसे फिर आता एक सपना जिसे वो लूसिड ड्रीम बनाकर वो अच्छा सपना देखने लगती है। लेकिन अचानक वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है। अब लुइस कंफ्यूज कि ये कैसे आ गया, मैंने तो दरवाजे के बारे में सोचा ही नहीं। वो दरवाजा खुलती है तो अचानक उसके शरीर से उसका कॉन्शियसनेस बाहर निकल कर आता है। लुइस हाल ही में सोई होती है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस निकल कर बेडरूम में जाता है जहाँ एडम सोया होता है। उसके पास एक नाइट टेबल होता है जिस पर ग्लास गिरा पड़ा हुआ है। इसके बाद उसका कॉन्शियसनेस तुरंत लुइस के अंदर आ जाता है और वो जाग जाती है। ये बड़ा अजीब सपना था दोस्तों। ये सोचकर वो बेडरूम में जाकर देखती है तो टेबल पर बिल्कुल उसी तरह ग्लास गिरा पड़ा होता है जैसे उसने सपने में देखा था। लुइस सब कंफ्यूज्ड होती है कि क्या मैंने रियलिटी को सपने में देखा था या फिर मैं खुद यहाँ पर आकर देख गई थी उसको। दूसरी ओर एल्डी अपने घर में सो रही होती है और नींद में हंसने लगती है। यहाँ लुइस अपनी उलझन सुलझाने की कोशिश में फिर रॉब की डायरी पढ़ने लग जाती है। उसे खोलती है वो तो डायरी के बाकी के पन्ने गायब होते हैं। लगता है किसी ने फाड़ लिया था। तब कोई दरवाजा नॉक करता है। लुइस दरवाजा खोलती है तो डेविड खड़ा होता है वहाँ। वो कहता है कि मेरी एक फाइल गायब हुई है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेयर चाबी है, तुम्ही ने वो फाइल चुराई होगी। लुइस कहती है हाँ मैंने ही वो फाइल निकाला और उसे एल्डी को भी दे दिया। अब क्या तुम मुझ पे पुलिस कंप्लेंट करोगे? कर लो, मैं भी तुम्हारे बारे में उन्हें सब बता दूंगी। इस पर डेविड कुछ नहीं कह पाता दोस्तों और चाबी लेकर घर चलाता है। वो एल्डी से पूछता है कि लुइस ने तुम्हें सारी डिटेल्स ला कर दे दी राइट, तो तुम ये भी जान गई होगी कि लुइस और मेरे बीच क्या चल रहा है। तुम्हें ये सब पता कैसे चलता है? एल्डी कहती है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम पूछ क्या रहे हो। और डेविड इसके आगे कुछ कह पाता। कहानी फिर से पास्ट में जाती है और यहाँ पे खुलता है एक राज। एल्डी और रॉब एक जगह सोने लगते हैं और अपने सपनों को लूसिड ड्रीम में बदलते हैं और उस सपने में एक पॉइंट पर अपने कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर निकालकर एक आजाद आत्मा की तरह बाहर घूमते हैं और आत्माओं की तरह उस जंगल और कुएं वाली जगह को देखते हैं। जब वो ऐसा करते हैं ना तो उनके शरीर लाशों की तरह पड़े होते हैं बिल्कुल। और जब उनकी आत्माएं वापस उनके शरीर में लौट आएंगी तब जाकर उनमें जान आएंगी। इस तरह आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर फिर उसे वापस लाया जा सकता है। इस टेक्निक को सबसे पहले रॉब ने ही ट्राई किया था और उसे काफी प्रैक्टिस के बाद सफलता भी मिली थी। उसने ये सब एल्डी को भी सिखा दिया था। लेकिन एल्डी ने डेविड को इस बारे में नहीं बताया कभी, क्योंकि उसे लगा अगर वो बताती भी है तो डेविड उस पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन डेविड भी उस जगह जाता है और तब एल्डी डेविड को रॉब से मिलवाती है। लेकिन डेविड रॉब से काफी चिढ़ता है दोस्तों। मतलब ये पॉसिबल है कि जैसा एल्डी ने लुइस को बताया था कि डेविड ने ही रॉब का कत्ल करके उसकी लाश को कुएं में डाल दिया, ये पॉसिबल है। मतलब लुइस को भी ऐसा ही लगता है। अब वो एल्डी के घर में हुए फायर एक्सीडेंट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है। उसमें इस एक्सीडेंट को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जिक्र किया होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि डेविड ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाए और लुइस को बचा ले जबकि उसके पेरेंट्स जलकर मर गए। तो दोस्तों अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर लुइस डेविड को उसके किए की सजा दिलाने का फैसला करती है और किसी को एक खत लिखती है और उसे पोस्ट भी कर देती है। उस रात उसको सपना आता है और वो उसे लूसिड ड्रीम में बदलकर अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले आती है और एक आत्मा बनकर पड़ोस के घर में जाती है। वहाँ पड़ोसन टीवी पर कोई शो देख रही होती है। अचानक लुइस को एडम की आवाज आती है कि प्लीज माँ जाग जाओ। दरअसल आत्मा के निकल जाने से लुइस का शरीर लाश की तरह उसके घर में पड़ा होता है, जिसको देखकर एडम घबरा गया था, चिल्ला रहा होता है। लुइस की आत्मा फिर तुरंत अपने शरीर में वापस आ जाती है और एक झटके में उठ जाती है। वो एडम को दिलासा देती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे। दोस्तों लुइस ने जो देखा उस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसी पड़ोसन के घर पे जाती है और वहाँ वो टीवी पर वही शो देख रही होती है जो लुइस की आत्मा ने देखा था। एंड अब लुइस रियलाइज कर लेती है कि सपने में रहकर अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर रियल लाइफ की दुनिया को देखा जा सकता है, एक इनविजिबल आत्मा की तरह। इतना ही नहीं, लुइस को एक और बात स्ट्राइक करती है कि जिस तरह लुइस लाश की तरह पड़ी रही और आत्मा के वापस आने से वो एक झटके के साथ उठी, बिल्कुल उसी तरह लुइस की आंखों के सामने उस दिन एल्डी भी अपने बेड से इसी तरह बार बार उठी थी। और तो और दोस्तों लुइस को एल्डी ने ही ये रेड कलर की डायरी दी थी जिसमें सपने के जरिए आत्मा को शरीर से अलग करने और एक आत्मा बनकर रियल लाइफ में घूमने का तरीका लिखा हुआ था। इसका ये मतलब हुआ कि एल्डी भी ये तरीका जानती है और वो भी एक आत्मा बनकर कहीं भी जा सकती है। अब लुइस को यकीन हो जाता है कि इस टेक्निक के जरिए एल्डी ने वो सब देखा होगा और जाना होगा जो डेविड और मेरे बीच चल रहा है। पर इसके बावजूद एल्डी मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हुई, मुझसे इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। यही सवाल लुइस के मन में उठते हैं और जवाब भी उसे मिल जाता है दोस्तों कि एल्डी ने लुइस का इस्तेमाल किया है। शुरू में लुइस एल्डी से नहीं टकराई थी, बल्कि एल्डी जानबूझकर लुइस से टकराई और इसी बहाने लुइस से दोस्ती की। ओहो, उसने मेरा इस्तेमाल करके अपनी वो फाइल भी पाली।
यही सोचकर लुइस को एडली पर बड़ा गुस्सा आता है। अगले दिन लुइस उस टाउन में जाती है जहाँ डेविड और एडली पहले रहते थे। तो वहाँ वो एक कैफे में जाती है जहाँ मरीना नाम की एक औरत काम करती है। अब लुइस जानना चाहती है कि जैसा एडली ने कहा था, क्या इसके और डेविड के बीच सच में कोई अफेयर चल रहा था या फिर एडली ने झूठ बोला। पर मरीना बताती कि डेविड अक्सर इस कैफे में आता था, हम बस फ्रेंडली बातें करते थे। लेकिन लगता है डेविड और उसकी वाइफ के बीच कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसकी वजह से डेविड काफी परेशान रहता था। इसीलिए एक दोस्त होने के नाते मुझे उससे हमदर्दी थी, इससे आगे कुछ नहीं था हमारे बीच। लेकिन अचानक एक दिन डेविड की वाइफ कैफे में आई और उसने मुझसे दोस्ती कर ली। तब मुझे नहीं पता था कि वो डेविड की वाइफ है। उसने भी मुझे कभी नहीं बताया, वो तो बहुत बाद में मुझे सच का पता चला। तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डेविड की वाइफ हो। तो पता है, एडली ने मुझे धमकी दी कि मेरे पति से दूर रहो, उस पर प्यार जताने की कोशिश मत करो। पर मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। पर हाँ, उस रात जब मैं अपने घर आई तो वहाँ तोड़फोड़ किया हुआ था सब कुछ, और दीवार पर खून से मेरे लिए कोई गंदी गाली लिखी हुई थी। जब मैं बाहर आई तो पता चला कि ये सब एडली ने किया। उसके हाथ में चाकू था और वो कहने लगी, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, आइंदा डेविड से बात की तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन बेचारे डेविड के बारे में सोचकर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद डेविड और एडली ये टाउन छोड़कर कहीं और चले गए। दोस्तों, यहाँ लुइस रियलाइज करती है कि यही सब डेविड ने एडली के फाइल में लिखा था कि अच्छा हुआ मरीना ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। कहानी जाती पास्ट में, जहां रॉब डेविड और एडली के साथ डिनर कर रहा होता है। रॉब की आंखों के सामने डेविड और एडली क्लोज होते हैं, मस्ती करते हैं, तो रॉब के पेट में जलन होती है। ये जलन वाली बात याद रखिए दोस्तों, इसका राज बाद में पता चलेगा आपको। एंड अब प्रेजेंट में लुइस डेविड को कॉल करके एक पेशेंट की तरह बात करती है और एक नई जगह पे बुलाती है उसको। असल में लूसिड ड्रीम के जरिए जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो हर जगह नहीं जा सकती, बल्कि उन्हीं जगहों पे जा सकती है जहां रियल लाइफ में शरीर फिजिकली पहले भी जा चुका हो। मतलब लूसिड ड्रीम के जरिए आत्मा ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जा सकती जहां पहले उसका शरीर नहीं गया हो। समझ गया आप? यही बातें भी लुइस ने उस डायरी में पढ़ी थी, इसलिए वो डेविड को ऐसी जगह बुलाती है जहां एडली कभी नहीं गई। ऐसा करने से एडली की आत्मा का यहाँ पर आना और इनकी बातें सुनना जीरो हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि एडली का शरीर कभी यहाँ पे आया ही नहीं। तो लुइस डेविड को बताती है कि मैंने मरीना से बात की थी, मैंने बेवजह तुम पे गलत शक किया, तुम्हारी वाइफ एडली ने मुझे धोखे में रखा, मेरा इस्तेमाल किया। मुझे बस अब ये जानना है कि क्या तुमने बॉब का कत्ल किया था। अब डेविड सच बताता है दोस्तों, और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डेविड एडली से मिलने आता है और वो रोती हुई डेविड से लिपट जाती है। वो डेविड को बताती है कि रॉब और मैं नशा कर रहे थे, तब उसने ओवरडोज ले लिया और मर गया। मुझे डर लगा कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो वो फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, इसलिए डर के मारे मैंने रॉब की लाश को घसीट ले जाकर उसे कुएं में डाल दिया। लेकिन ऐसा करते वक्त मेरे हाथ में जो तुम्हारा गिफ्ट था ना, वॉच, वो कुएं में गिर गई। डेविड घबरा जाता है कि अब तो पुलिस मुझ पे शक करेगी। इससे पहले कि पुलिस खुद पता लगाए, हमें तुरंत उन्हें कॉल करके सच बताना होगा। पहले एडली बहुत रोती कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं फिर एक बार मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। रॉब मर गया, ये मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, उसकी लाश को वहीं पड़े रहने दो और हम ये सब भूल कर कहीं और चले जाते हैं। और कोई रास्ता न पाकर डेविड रॉब की लाश को वहीं कुएं में छोड़ देता है। इसके बाद एडली के बर्ताव में बदलाव आ जाता है दोस्तों, जैसे कि वो एडली नहीं कोई और ही है। इस वजह से एडली पर डेविड का इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो दूसरे टाउन में रहने चले जाते हैं जहां डेविड की दोस्ती मरीना से होती है। लेकिन एडली वहां भी मरीना की वजह से काफी इनसिक्योर महसूस करती है कि कहीं वो डेविड को मुझसे अलग ना कर दे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से डेविड के साथ वो इस शहर में आ जाती है। लेकिन यहाँ डेविड को लुइस अच्छी लगने लगती है और वो उससे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर भी एडली अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसे लगता है कि मुझे ये शहर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताकर दोस्तों अब डेविड लुइस से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता लुइस उसकी परेशानी समझ पाती है। वो बताती है कि एडली लूसिड ड्रीम को यूज करके अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने का टेक्निक जानती है और एक आत्मा बनकर वो रियलिटी की हर चीज पे नजर रख पाती है। डेविड कहता है ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, याद है तुम्हें? पहले दिन मैंने एक मैप पे तुमसे नए रूट्स मार्क करवाए थे, वो मैंने इसीलिए करवाया था ताकि मैं उन रूट्स में जाऊं जहां एडली नहीं गई, ताकि उसकी आत्मा कभी मेरा पीछा ना कर पाए वहां और मुझ पर नजर ना रख पाए। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता था और हम दोनों साथ थे। मैंने सोचा कि एडली वहां नहीं आ पाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है और वो तुम्हारे घर भी आ चुकी है, इसलिए उसकी आत्मा तुम्हारे घर पर आई और हमारे बारे में सब जान गई। लुइस कहती है अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं ये सब नहीं होने देती, लेकिन मैंने एक और गलती कर दी। सच जाने बिना मैंने पुलिस को एक कंप्लेंट लेटर भी लिख दिया है कि तुम रॉब के कातिल हो, मेरी वजह से अब तुम अरेस्ट होने वाले हो, सॉरी। डेविड कहता है तुमने शायद अच्छा ही किया, क्योंकि अगर मैं जेल चला गया तो कम से कम एडली से मुझे छुटकारा तो मिलेगा। मैं खुद ही पुलिस में सरेंडर होने जा रहा हूँ, कहकर वो सरेंडर होने जाता है। लुइस अब एडम को अपने पति के घर छोड़कर आ जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि एडली की आत्मा उसे देख रही है। वो कहती है मैं जानती हूँ एडली, तुम मुझे देख रही हो,
कोई जवाब दो। और उसी पल एल्डी का कॉल आता है और वो कहती है, हाँ मैं तुम्ही को देख रही हूँ और तुम्हारी आवाज सुनकर तुरंत कॉल कर रही हूँ, बताओ क्या बात है। लुइस कहती है, तुम झूठी हो, धोखेबाज हो, तुमने मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि डेविड बिल्कुल निर्दोष है। रॉब नशे का ओवरडोज करके मर गया और तुमने उसे कुएं में धकेला, ना कि डेविड ने, और ना ही डेविड ने किसी का कत्ल किया है। एल्डी कहती है, बीती बातों को छोड़ो, डेविड मेरा पति है, तुम उसके साथ क्लोज क्यों हो रही हो बताओ। मुझे लगा तुम खुद ही उससे अलग हो जाओगी, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। डेविड मेरा पति है और वो मेरे साथ रहेगा हमेशा। लुइस कहती है, डेविड तुमसे नफरत करता है, और तो और मैंने पुलिस को लेटर भी लिख दिया है कि डेविड कातिल है और एविडेंस के तौर पर उसका वॉच उस कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। डेविड खुद सरेंडर होने गया है, यकीनन उसको सजा होगी, लेकिन सजा काटने के बाद वो मेरे साथ ही रहेगा। एल्डी गुस्से में कॉल काट देती है और डेविड को बचाने के लिए वो पुलिस को लेटर लिखती है कि मैं रॉब की कातिल हूँ, डेविड का उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, मैं ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ। ये सब कुछ लिखकर वो अपनी बॉडी में नशीले पदार्थ का ओवरडोज इंजेक्ट कर देती है। फिर वो इस बारे में लुइस को भी मैसेज कर देती है। लुइस को तो एल्डी पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहती थी कि एल्डी मर जाए। वो तुरंत एल्डी को बचाने उसके घर आती है। एल्डी ने घर में आग लगा दी थी और घर जल रहा होता है। लुइस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। वहीं बैठकर आंखें बंद कर देती है और लूसिड ड्रीम के जरिए एक आत्मा बनकर शरीर से बाहर निकलती है। वो एल्डी को ढूंढने लगती है, लेकिन इस बीच एल्डी यही लूसिड ड्रीम वाला टेक्निक यूज करके आत्मा बनकर अपने शरीर से बाहर निकल आती है और लुइस के शरीर में चली जाती है। दोस्तों, लुइस भी इस बात को समझ जाती है और वो तुरंत एल्डी की बॉडी में चली जाती है। लेकिन यहाँ एल्डी ने बड़ी समझदारी से काम लिया था। दोस्तों, उसने अपने शरीर में नशे का ओवरडोज इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से लुइस की आत्मा उसमें घुस तो गई, लेकिन एल्डी की बॉडी वहां से हिला नहीं पाती वो। और अब लुइस की बॉडी में एल्डी उठकर एकदम शान से घर चलकर आ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही रहम दिल हो लुइस, और तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, मैं जानती थी, इसीलिए तो मैंने ये खेल खेला। अब मेरी बॉडी में तुम हो जो जलकर राख हो जाएगी और मैं डेविड के साथ लुइस बनकर खुश रहूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि डेविड मेरा है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अब तुम्हारा अंजाम तो मौत है। कहकर दोस्तों वो अपनी बॉडी को और भी ओवरडोज देकर लुइस को मार डालती है। और इससे पहले कि घर पूरी तरह से जलता, वो अपनी बॉडी को यानी लुइस को घर के बाहर लाकर डाल देती है। फिर आती है पुलिस, तो वो रोने की बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तो अब जिंदा बची है लुइस की बॉडी में एल्डी, किसी को उस पर शक ना हो जाए, इसलिए वो लुइस के बारे में सारी डिटेल्स जानने की कोशिश में लग जाती है। लुइस ने अपने परिवार और अपने बेटे के साथ जो फोटोज ली थी, वो किन जगहों पर किस वक्त ली गई थी, वहाँ क्या हुआ था, उनकी मेमोरीज, ये सारी डिटेल्स वो पूरी तरह से जान जाती है, जैसे कि वो एल्डी नहीं लुइस है। फिर वो लुइस के पति के घर जाकर लुइस के बेटे एडम को भी अपने साथ ले आती है। डेविड को पुलिस अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि एल्डी ने उनको लेटर लिखा था कि रॉब की मौत का डेविड जिम्मेदार नहीं है। डेविड बहुत ही खुश होता है दोस्तों, और वो सीधे लुइस के पास भागा चला आता है। दोनों अपनी लाइफ साथ बिताने वाले होते हैं। कहानी फिर से जाती है पास्ट में, और यह है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, फ्लैशबैक आ जाइए, तैयार रहिए। रॉब और एल्डी उस जंगल में कुएं के पास होते हैं। दोनों साथ में नशा करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले आत्मा बनकर उस जगह में वो घूमने का फैसला करते हैं कि चलो थोड़ा मजा किया जाए। तो इस प्रोसेस के दौरान रॉब बड़ी चालाकी से एल्डी की बॉडी में चला जाता है और एल्डी को मजबूरन रॉब की बॉडी में जाना पड़ जाता है। रॉब की बॉडी में एल्डी कहती है, मुझे अपनी बॉडी में जाना है, तुम प्लीज बाहर निकलो। पर रॉब कहता है, सॉरी एल्डी, अब तुम्हें इसी बॉडी में रहना होगा। कहकर वो अपनी बॉडी में हाई डोजेस नशीला पदार्थ इंजेक्ट कर देता है और कहता है, तुम्हें एक सच बताना था एल्डी, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा डेविड पसंद है। वो तुम्हारे लिए जितना केयर करता है, वो सब देखकर मुझे तुमसे जलन होती है। याद है दोस्तों, मैंने एक सीन में कहा था आपको कि रॉब की जलन वाली बात याद रखना। असल में रॉब को इस बात की जलन नहीं है कि एल्डी डेविड के साथ है, बल्कि इस बात की जलन है कि डेविड एल्डी के साथ इतना क्लोज क्यों है, एल्डी से इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, उसकी इतनी केयर क्यों करता है। मतलब रॉब को डेविड से प्यार है। वो एल्डी की जगह पे रहकर डेविड का प्यार पाना चाहता था, डेविड के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन एक आदमी के रूप में उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए उसने एल्डी को लूसिड ड्रीम वाला टेक्निक सिखाया और एन वक्त पर उसकी बॉडी में घुसा और अपनी बॉडी में एल्डी की आत्मा को जाने पे मजबूर किया। तो अब रॉब एल्डी की बॉडी में है और अपनी बॉडी में नशा का ओवरडोज करके एल्डी को मार डालता है, और फिर उस बॉडी को दोस्तों एल्डी की बॉडी में रॉब कुएं में धकेल देता है। इसके बाद रॉब एल्डी बनकर डेविड के साथ जीने लग जाता है। इसीलिए इस घटना के बाद एल्डी का बर्ताव बदल गया था, तो डेविड को उसमें दिलचस्पी नहीं रही, ना ही वो उससे प्यार कर पाया। डेविड को यहाँ से दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट आने लग गया, लेकिन रॉब अपने लूसिड ड्रीम ट्रिक का इस्तेमाल करके पता लगाता रहा कि डेविड किस किस से मिलता है, क्या करता है, और उसने हर उस औरत से लड़ना शुरू कर दिया जो डेविड के साथ क्लोज होती रही। इसी वजह से डेविड कहीं भी चैन से रह नहीं पाया और एल्डी की बॉडी में रॉब को लेकर हर जगह अपनी जगह बदलनी पड़ी उसे। यहाँ कर डेविड लुइस से मिला, लेकिन फिर एक बार एल्डी की बॉडी में रॉब ने अपनी वही चाल चली। इससे पहली वाली जगहों पर तो डेविड ने जिस औरत के साथ क्लोज होने की कोशिश की, उन्हें एल्डी वहां से भगा देती थी, मतलब रॉब। लेकिन यहाँ बात नहीं बनी,
क्योंकि डेविड फिक्स हो गया था कि वो लुइस से ही प्यार करेगा। इतना ही नहीं, लुइस ने सच का पता भी लगा लिया था, इसलिए रॉब के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरह वो धोखे से एल्डी की बॉडी में घुसा, उसी तरह अब वो लुइस की बॉडी में घुस चुका है। और तो और दोस्तों, अब डेविड और लुइस की बॉडी में रॉब, इन दोनों की शादी भी हो चुकी है और वो एक नई लाइफ शुरुआत करने जा रहे हैं। डेविड बड़ा खुश है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि लुइस नहीं है, रॉब है। असली लुइस तो मर चुकी है। अब डेविड, लुइस और एडम कार में जा रहे होते हैं। डेविड पूछता है, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? तो लुइस की बॉडी में रॉब कहता है, क्यों ना हम किसी बड़े कैरिबियन शिप में हनीमून करें। पीछे से एडम कहता है कि माँ, आपको तो बोट या शिप में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अचानक शिप में जाने का मन क्यों कर रहा है आपका? और फिर लुइस की बॉडी में रॉब जरा नर्वस हो जाता है और कहता है कि बेटा, अब मैं थोड़ा बदल चुकी हूँ, अब मुझे शिप में जाने से डर नहीं लगता। तो इस पे एडम कहता है कि माँ, अचानक कोई इस तरह कैसे बदल सकता है? वैसे आजकल आप अजीब बिहेव क्यों कर रही है? ये सुनकर लुइस की बॉडी में रॉब बड़ी टेंशन में एडम को घूरने लगता है कि कहीं एडम ने उसका बर्ताव के बारे में डेविड को कुछ बता दिया तो रॉब को फिर से डेविड से अलग होना पड़ सकता है, और जो भी डेविड को रॉब से अलग करने की कोशिश करेगा उसे रॉब खत्म कर देगा, फिर चाहे वो एडम ही क्यों ना हो। यही सोचकर लुइस की बॉडी में रॉब एडम को बड़ी गंदी तरीके से घूर रहा होता है। एडम भी उसको देखता है और उसे अजीब सा डर जकड़ लेता है दोस्तों। और इसी पॉइंट पर बिहाइंड हर आइज नाम की ये मिनी सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ में क्या होगा ये तो साफ नजर आ रहा है। एडम को एक न एक दिन तो पता चली जाएगा कि ये उसकी माँ लुइस नहीं है। डेविड को भी शक होगा कि ये लुइस नहीं है, इनके बीच प्रॉब्लम्स होंगी और डेविड किसी और से प्यार करने लगेगा। लेकिन रॉब फिर एक बार अपनी चाल चलेगा और उस औरत की बॉडी में घुसकर डेविड के साथ जिएगा। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा दोस्तों, किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ इसके डायरेक्टर को पता है। तो कैसी लगी सीरीज, इसके क्लाइमैक्स, ट्विस्ट्स कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत टाइम के बाद ऐसी घुमावदार मूवी आई है। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।